Good morning, students. As you know, our topic conjunction is going on. As we had already done conjunctions and its types in our previous video. Okay, everybody knows there are three types of conjunctions: coordinating, subordinating, and correlative conjunctions. In today's video, we are going to look how to use these conjunctions in sentence. What is the correct use of these conjunctions? Okay. So let's start it. So first of all, we are going to look at and as well as not only but also. Okay, as and as well as not only but also. Okay, ये conjunctions हम देखने वाले हैं. So these conjunctions are used to express the same idea, or you can say are used to connect words, phrases, clauses or sentences which are of same rank or which are of equal importance. It means अगर आप एक को हटा भी दोगे तो दूसरा अपने आप में सेंस बनाता है. So these are the conjunctions which are used to connect words, sentences, okay, phrases and clauses which have equal importance. Okay, both are independent. If you remove the one, the another can stand on its own. दूसरा अपने आप से सेंस बना सकता है. For example, she wrote an essay and gave it to her teacher. So as you can see, both the statement are independent here. She wrote an essay, okay, after this and gave it to her टीचर. दोनों ही सेंटेंसेज अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपना सेंस बना रहे हैं. ठीक है, आप देख सकते हो कि अगर एक को यहाँ पे रिमूव भी कर देंगे तो सेकंड वाला अपने आप में सेंस बनाता है. इजंट इट? तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, आपको भी पता है. तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं जो सेम आइडिया आपको एक्सप्रेस करता है और इक्वल इम्पोर्टेंस के होते हैं, कि दोनों के दोनों जो क्लोजेस होते हैं, दोनों के दोनों या फ्रेजेस, सेंटेंसेज होते हैं, दोनों इक्वल इम्पोर्टेंस के होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे है नव्या एंड सिराज आर ट्विंस. अब इनमें से कुछ भी आपको पता है कि दोनों ही नेम जो है इक्वल इम्पोर्टेंस के हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक डिपेंड कर रहा है किसी पे, एक इंडिपेंडेंट है. तो इन दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंस के सेंटेंसेज को, वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हम एंड को यूज़ करते हैं. आपको भी पता है एंड का मतलब होता है और. अब देखते हैं हम एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ. ठीक है, उसके साथ वो भी. ठीक है, सेम वही सेंस में होगा. क्रिस्टन एज वेल एज हिज फ्रेंड इज एब्सेंट टुडे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिस्टन और उसके साथ साथ उसके फ्रेंड जो है, उसका जो भी फ्रेंड है वो भी आज एब्सेंट है. नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ इंडिकेट करता है आपको. ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट. ठीक है, मतलब दोनों क्वालिटी हैं उसमें. वो ना केवल इंटेलिजेंट है बल्कि ऑनेस्ट भी है. सो दीज आर द यूज ऑफ दीज कंजक्शंस. नाउ बट, स्टिल एंड येट, दीज आर यूज टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट. Okay, these are used to express contrast. These conjunctions show they opposite one thought. They oppose here one thought. मतलब इसमें ये होता है कि जो एक स्टेटमेंट होता है ना, सेकंड वाला जस्ट उसके अपोजिट होता है, जस्ट उसके उल्टा होता है. उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप ये वाले कंजक्शंस यूज करते हो. लाइक he is hungry but did not demand for food. अब ये ऑब्वियस है कि अगर कोई भी हंग्री है, किसी को भूख लगी है, तो वो किसकी मांग करेगा? खाने की मांग करेगा. ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं करता है, उसके अपोजिट करता है, उसका उल्टा करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रास्ट कहेंगे. तो उससे होना क्या चाहिए था? कंसिक्वेंसेज क्या होने चाहिए थे? भूखा है तो खाना मांगना चाहिए था. ठीक है, लेकिन उसने नहीं मांगा, उसके जस्ट अपोजिट करा है, तो हम ये तीनों वाले कंजक्शन यूज करेंगे. बट, स्टिल, ओके और येट. इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो. तो एग्जाम्पल्स देखना. दीज आर यूज टू join such statements or clauses that oppose each other in thought. जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, एक थॉट में each other को क्या करते हैं? अपोज करते हैं. मतलब जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? ये अपोजिट होते हैं. देखना यहाँ पे
द बिल्डिंग इज़ ओल्ड बट स्ट्रॉन्ग। बिल्डिंग जो है ओल्ड है मतलब पुरानी हो गई है, तो क्या हो जानी चाहिए, पुरानी जैसे जैसे होती है तो चीज़ें क्या होती हैं, वीक होती जाती हैं। लेकिन बिल्डिंग पुरानी है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से ही इज़ हंग्री स्टिल ही रिफ्यूजेज टू कॉम्प्रोमाइज। ओके, नेक्स्ट है ही वर्कड रेगुलरली यट डिड नॉट सक्सीड। अब इसी तरह से आप देख सकते हो कि जस्ट उल्टा जब होता है तो आप ये वाले कंजक्शंस यूज करेंगे। वो रेगुलरली काम करता था लेकिन फिर भी उसे सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, रेगुलरली काम करते हो तो आपको सक्सेस मिलनी चाहिए लेकिन उसे नहीं मिली। जस्ट कंसिक्वेंसेज जस्ट अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे, बट, यट एंड स्टिल। ये 3 ओके यूज करे गए हैं। एक और है नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब भी होता है फिर भी। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रास्ट में ही यूज किया जाता है, आप नेवरदलेस भी यूज कर सकते हो। नेवरदलेस इज ऑल्सो एक्सप्रेसेस द सेम सेंस ही वॉज इंजर्ड नेवरदलेस ही ड्रॉ ऑन। ठीक है, मतलब वो इंजर्ड हो चुका था फिर भी उसने ड्राइविंग करी। इंजर्ड होने के बाद आप ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन जब जस्ट अपोजिट करते हो तो आप ये कंजक्शंस यूज कर सकते हो। ध्यान देना, यट, बट, ठीक है, यट, बट, स्टिल एंड नेवरदलेस, ये 4 कंजक्शंस ऐसे हैं जो कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हो। जस्ट अपोजिट सिचुएशन जब होती है तो आप इनका यूज करते हो। नेक्स्ट है ईदर और नीदर नॉर। दे आर यूज टू एक्सप्रेस द चॉइस, द अल्टरनेट। ठीक है, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे पास अल्टरनेट है, मतलब या तो पहले वाला या फिर दूसरे वाला। ठीक है, ईदर और नीदर नो से जिसको भी कनेक्ट करते हो तो वो चॉइस को इंडिकेट करता है। इसमें लिखा हुआ है वी शैल मीट ऑन सैटरडे और द फॉलोइंग डे। वी शैल मीट ऑन सैटरडे और द फॉलोइंग डे, मतलब या तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो सैटरडे को या फिर उस दिन फॉलोइंग डे। ठीक है, या ईदर सी और हर डॉग टोर हिज शॉल। ठीक है, ईदर शी और हर डॉग टोर दिस शॉल, या तो उसने या फिर उसके डॉग ने इस शॉल को फाड़ दिया है। ठीक है, तो दोनों में से एक चॉइस है। नीदर नॉर का मतलब होता है ना ही तो पहले वाला और ना ही सेकंड वाला, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, नीदर नॉर यूज करते हैं। ही वॉज नीदर सैड नॉर हैप्पी, वो ना ही तो सैड था और ना ही खुश था, दोनों में से कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट है अदरवाइज। अदरवाइज ऑल्सो एक्सप्रेस एन अल्टरनेट बिटवीन 2 थिंग्स। अदरवाइज का भी यूज आप सेम मैनर में करते हो। ठीक है, 2 चीज़ों के बीच में क्या मिलता है आपको, अल्टरनेट मिलता है, मतलब एक चॉइस मिलती है। अल्टरनेट क्या है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है, या तो काम हार्ड करो या अपना मतलब जो भी आपकी पढ़ाई है यू हैव टू स्टडी हार्ड, ओके, और अदरवाइज यू विल फेल द एग्जाम। सो इस तरह से ये भी चॉइस है, या तो पहले वाला होगा या फिर बाद वाला होगा, दोनों में से एक होगा। इस कंडीशन में आप ये वाली सिचुएशन यूज करते हो, ये कंजक्शंस यूज करते हो दोनों में से एक के लिए। ओके, नेवर टेल अ लाई अदरवाइज यू विल नेवर बी ट्रस्टेड। झूठ मत बोलो वरना तुम्हारा कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, तुम्हारा विश्वास कभी नहीं किया जाएगा। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। हार्डवर्क करो अदरवाइज तुम पास नहीं होगे। इसमें लिखा हुआ है दोनों में से एक होगा। जब चॉइस होती है तो आप ये यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जब आपके पास चॉइस होती है दोनों में से एक अल्टरनेटिव जब आपको चूज करना होता है, ठीक है, तो आप ये वाले कंजक्शन यूज कर सकते हो, ईदर और, नीदर नॉर और अदरवाइज। ओके, नेक्स्ट सी देयरफॉर एंड सो। यहाँ पे फोर भी लिखा हुआ है लेकिन फोर सही नहीं है। फोर जो होता है वो कंसिक्वेंसेज के लिए नहीं होता, वो रीजन के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे फोर को कंसिक्वेंसेज के लिए दिया गया है बट इट इज़ नॉट करेक्ट हियर। देयरफॉर एंड सो, देयरफॉर एंड सो से आप क्या बताते हो, कोई भी काम जब आपने किया उस काम का रिजल्ट क्या हुआ, उस काम के कंसिक्वेंसेज क्या हुए, ठीक है, उसका परिणाम आपको क्या मिला, तो उसे दिखाने के लिए आप यूज़ करते हो देयरफॉर and sure. There must be food in the can. Sorry, he was laughing during the practical, therefore he was turned out of the lab. ठीक है, वो प्रैक्टिकल के दौरान हंस रहा था इसलिए उसे लैब से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो उसके कंसिक्वेंसेज क्या हुए, उसके हंसने के परिणाम क्या हुए, उसके हंसने के रिजल्ट क्या हुए कि उसे लैब से बाहर निकाल दिया गया।
इसी तरह हम सो को यूज़ कर सकते हैं, ही वायलेटेड द रूल्स सो ही वॉज डिसमिस्ड, उसने रूल्स को तोड़ा तो उसे डिसमिस कर दिया गया, इसलिए उसको डिसमिस कर दिया गया। तो सो का यूज़, सो एंड देयरफॉर का यूज़ किसी भी चीज़ का रिजल्ट बताने के लिए, कोई एक्शन हुआ और उस एक्शन के बाद उसके कंसिक्वेंसेज क्या हुए, इसके रिजल्ट क्या हुए, ये शो करने के लिए आप सो और देयरफॉर का यूज़ करते हो। नेक्स्ट आपका है रीज़न बताने के लिए, ठीक है, कंजक्शन ऑफ रीज़न भी कह सकते हो आप, किसी भी काम को क्यों किया आपने, उसका रीज़न क्या है किसी भी काम को करने के लिए। तो किसी भी काम का रीज़न बताने के लिए आप 4 कंजक्शंस यूज़ करते हो, फॉर, एज, सिंस एंड बिकॉज, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज, एज, सिंस एंड फॉर, ये कंजक्शंस हैं, ये 4 कंजक्शंस आप किसी भी काम को रीज़न बताने के लिए करते हो कि आपने कोई भी काम क्यों किया। आई गोट लेट बिकॉज आई मिस्ड माई बस, ओके, मैं लेट हो गया, क्यों लेट हो गया, क्योंकि मेरी बस मिस हो गई थी, बिकॉज आई मिस्ड माई बस। तो लेट होने का रीज़न क्या है, उसका रीज़न हमने किससे बताया, बिकॉज से बताया है। तो किसी भी काम को करने के पीछे कारण क्या है, उसका रीज़न क्या हुआ होगा, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, बिकॉज, सिंस, ओके, फॉर, एज, ये 4 कंजक्शंस हैं जो आप रीज़न बताने के लिए यूज़ करोगे। ऑलराइट, सो आप बाकी एग्जाम्पल्स देखना। I could not complete my homework as I had been away for the weekend. मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैं वीकेंड पे बाहर था। Since we were present at the time of Bulgaria, the police interrogated all of us. पुलिस ने हम सबसे क्वेश्चन पूछे क्योंकि जब जो बल्गेरी हुई थी उस टाइम हम सारे के सारे वहाँ पे प्रेजेंट थे, वहाँ पर थे, जब लूटपाट या कह सकते हो जब हुई थी तो हम वहाँ पर प्रेजेंट थे। ओके, द पप्पी इज म्योइंग बिकॉज इट इज़ हर्ट, ठीक है, जो पप्पी है जो है वो मतलब मौन की आवाज़ निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है, क्योंकि वो हर्ट है। तो किसी भी काम का रीज़न बताने के लिए आप ये सारे कंजक्शंस यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हो इसको। लेट्स सी सम मोर कंजक्शंस हियर, और कैसे कंजक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, ये सारे के सारे कंजक्शंस आप टाइम के लिए यूज करते हो, टू शो टाइम, टाइम को बताने के लिए आप ये कंजक्शंस यूज करोगे, ठीक है। तो आपको पता है आफ्टर का मतलब होता है बाद में। द क्लास सेट क्वाइटली आफ्टर द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास, ठीक है, तो टीचर के आने के बाद क्लास पूरी तरह से शांत हो गई, ठीक है। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर माई मदर अराइव्ड, ओके, तो बिफोर का यूज़, आफ्टर का यूज़, आफ्टर मतलब बाद में होता है, बिफोर मीन्स पहले होता है, व्हेन का मतलब होता है जब, ठीक है। यहाँ पे हम कब यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे वो कंजक्शन में यूज़ होता है तो हम यूज़ करेंगे जब, ओके। आई वॉज कुकिंग व्हेन शी केम इन, जब वो अंदर आई तो मैं कुकिंग कर रही थी, ओके। लाइक कुछ भी यूज़ कर सकते हो, माई मदर वॉज कुकिंग व्हाइल माई फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इस तरह से टाइम के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टिल और अनटिल आपको पता है कि किसी भी काम को करने का बिगनिंग बताता है, या किसी भी काम को करने की स्टार्टिंग जो होती है या एंड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, ओके। वेट हियर टिल आई कम बैक, ठीक है, तो दोनों ही सही है, अनटिल भी यूज कर सकते हो, टिल भी यूज कर सकते हो, तब तक। नेक्स्ट है एज सून एज, कंप्लीट योर टास्क एज सून एज यू कैन, जितना जल्दी तुम कर सकते हो, ठीक है, तो अपनी टास्क कंप्लीट करो जितना जल्दी तुम कर सकते हो, एज लॉन्ग एज, ठीक है, जब तक, ठीक है। यू विल बी ट्रस्टेड एज लॉन्ग एज यू स्पीक द ट्रुथ, ओके, जब तक तुम सच बोलते हो तब तक तुम्हारा ट्रस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप ये टाइम वाले कंजक्शंस यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वेहर एंड वेहर एवर,
आपको पता है वेयर एंड वेयर एवर दोनों के दोनों कंजक्शंस किसके लिए यूज होते हैं? प्लेस के लिए यूज होते हैं। किसी भी चीज़ का प्लेस बताने के लिए आप इनका यूज़ करते हो। लाइक कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। डू यू नो वेयर माई स्कूल इज़ सिचुएटेड? ओके, तुम्हें पता है जहाँ मेरा स्कूल सिचुएटेड है, ठीक है। यू कैन पुट द पार्सल वेयर एवर यू लाइक, तुम इस पार्सल को रख सकते हो जहाँ कहीं भी तुम्हें पसंद है, ठीक है। तो वेयर का मतलब तो होगा जहाँ, और वेयर एवर का मतलब होगा जहाँ कहीं भी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको प्लेस के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, सो एज टू, एक्सप्रेस, पर्पज और इफेक्ट, रिजल्ट, दे आर कॉल्ड कंजक्शंस ऑफ पर्पज। किसी भी काम को करने का पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तुम उस काम को क्यों कर रहे हो, उस काम का पर्पज इंडिकेट करने के लिए आप इन कंजक्शंस का यूज करेंगे। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट और सो एज टू। दोबारा से देखना, किसी भी काम को करने का उद्देश्य क्या है, किसी भी काम का जो भी आप कर रहे हो उसके पीछे क्या पर्पज़ है, आप क्यों कर रहे हो उस काम को, ठीक है। तो उस पर्पज़ को इंडिकेट करने के लिए आपको किसका यूज करते हो? इन कंजक्शंस का यूज कर सकते हो। ही इज़ रनिंग फास्ट, ओके, दैट ही मे विन द रेस। वो फास्ट जो है रन कर रहा है, क्या है फास्ट रन करने के पीछे उसका पर्पस क्या है, क्यों वो तेज़ी से दौड़ रहा है? ताकि वो रेस जीत सके। यहाँ पे दैट भी लगा सकते हो और सो दैट भी लगा सकते हो, मतलब उसका रनिंग करने के पीछे क्या कारण रहा है, उस कारण को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। कारण कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो उद्देश्य होता है, तुम्हारा पर्पस होता है किसी भी काम को करने का, तो ये पर्पस बताने के लिए आप इनका यूज़ करोगे। सो, ठीक है। इसी तरह दैट का भी यूज़ कर सकते हो, सो दैट का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लेस्ट, ठीक है। लेस्ट जो होता है इस पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है, एक्सेप्शन टाइप यूज होता है ये। क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि, एक अलग ही मीनिंग होता है इसका, कहीं ऐसा ना हो कि, और इसके जस्ट बाद जो सेंटेंस आता है उसमें हमेशा शुड लगता है। क्या यूज़ करेंगे हम? शुड यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइक वॉक carefully, walk carefully, lest you should fall, you should fall। इसको देखना एक बार कि इसका मतलब ये नहीं है वो केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल कि तुम गिर जाओगे, कुछ ऐसा नहीं है। इसका मतलब होगा कि केयरफुली वॉक करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ठीक है। तो लेस्ट के जस्ट बाद हमेशा ध्यान रखना, उसके जस्ट बाद वाला सेंटेंस में शुड आएगा और उसके साथ नोट नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद ही इट द वर्ड कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव सेंस इन इटसेल्फ, खुद में ही अपने आप में एक नेगेटिव सेंस कंसिस्ट करता है, तो आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है। दोबारा देख लेना सेंटेंस को, ध्यान देना। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और उसके जस्ट बाद वाले सेंटेंस में शुड आता है और उसके बाद नोट नहीं लगता है, ये ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद लेस्ट हो गया, उसके बाद है इन ऑर्डर दैट, ओके। वी ड्रॉ क्विकली इन ऑर्डर दैट वी माइट मीट द एक्टर्स ऑफ द प्ले, ठीक है। हम बहुत तेज़ी से ड्राइव कर रहे हैं ताकि हम जो प्ले का एक्टर है उससे मिल पाए या उससे मिल सकें, इसलिए हम क्या है ड्राइव फास्ट करने का पर्पस क्या है, क्यों पर्पस कर रहे हो, क्यों ड्राइव फास्ट कर रहे हो? ताकि प्ले के एक्टर से आप मिल सको, इसलिए तो ये पर्पस है उसके पीछे, तो आप इन ऑर्डर दैट भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है वी वर्कड हार्ड सो एज टू प्लीज आवर टीचर, ठीक है। तो वर्क हार्ड करने का जो पर्पस था वो क्या था? ताकि आप अपने टीचर को खुश कर सको, इसलिए आपने वर्क हार्ड किया इसने, ठीक है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो सो एज टू। अब आप देख सकते हो कि किसी भी काम को करने का पर्पस इंडिकेट करने के लिए आपको यूज करना होता है दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है। नेक्स्ट है लेस्ट का भी यूज कर सकते हो, और है सो एज टू, किसी भी काम का पर्पस इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इफ, अनलेस, वेदर, प्रोवाइडेड दैट, इन केस आर यूज टू एक्सप्रेस कंडीशन,
किसी भी काम को करने की जो कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करेंगे कौन कौन से कंजक्शंस? इफ, अनलेस, वेदर, प्रोवाइडेड दैट, इन केस। ओके, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। ओके, तो मतलब नेगेटिव सेंस में यूज होता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल हियर, आई विल हेल्प यू इफ यू प्रॉमिस टू बिहेव। ठीक है, तो तुम सही से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन कंडीशन क्या है? यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, यू कैन ईट दीज ऑरेंजेस प्रोवाइडेड दैट यू थ्रो द पीप्स एंड पील्स इन द बिन। ठीक है, बेशर्त की। ठीक है, तुम इन ऑरेंजेस को खा सकते हो, लेकिन शर्त है कि तुम जो इसके बीज हैं या इसके जो पील्स, इसके जो छिलके हैं, उसको कहाँ फेंकोगे? बिन्स में फेंकोगे। ठीक है, गार्बेज बिन में फेंकोगे। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट है आई शेल रीच इन टाइम वेदर दे रीच और नॉट। कहता है कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, चाहे वो टाइम पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। नेक्स्ट है देन। देन का आपको भी पता है बेटा, देन का यूज हम कब करते हैं, क्यों करते हैं? कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है ना, पहली चीज़ को दूसरी के साथ कंपेयर करते हो, तो आप किसका यूज करते हो? देन का यूज करते हो। तो देन इज यूज टू एक्सप्रेस कंपैरिजन। सो इट वॉज मच बेटर देन आई एक्सपेक्टेड या आई हैड एक्सपेक्टेड। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा है, तो ये कंपैरिजन है। हाउ एक्सप्रेसेज मैनर। हाउ जब आप यूज करते हो तो ये बताता है कि किसी भी एक्शन को आपने कैसे किया। ठीक है, हाँ, किसी भी एक्शन को करने का आपका जो तरीका था, जो मैनर था, वो कैसा था, तो वो हाउ के लिए आप यूज करते हो। लाइक यू विल नेवर फाइंड आउट हाउ ही स्कोर्ड एन ए ग्रेड। ठीक है, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि उसने ए ग्रेड कैसे पाई है। मतलब उसका जो तरीका है काम करने का, मैनर है, वो इंडिकेट करने के लिए आप हाउ का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है हार्डली एंड स्केयर्सली। हार्डली एंड स्केयर्सली आर फॉलोड बाय व्हेन। इनमें जो कनेक्टिव वर्ड लगता है ना, इनके बाद व्हेन लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही। ठीक है, आपको भी पता है मुश्किल से ऐसा ही कहा होगा। और स्केयर्सली का मतलब होता है ओनली, मेयरली। ठीक है, मतलब बिल्कुल यही कह सकते हो। देखो, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन माय मदर आस्क्ड मी टू रिटर्न। मुश्किल से मैं स्टेशन पे पहुंचा ही था कि मदर ने मुझे बोला वापस आने के लिए। नेक्स्ट है ही वॉज स्केयर्सली 5 years old व्हेन ही बिगेन लर्निंग फ्रेंच। तो यहाँ पे स्केयर्सली मतलब होगा ओनली, मेयरली, केवल। ठीक है, वो केवल 5 साल का था जब उसने फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से हार्डली और स्केयर्सली आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है नो सूनर देन। बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सूनर इज यूज टू कन्वे दैट द सेकेंड एक्शन विच इज अकर्ड इन द सेंटेंस हैपन जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वन। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा से देखना कि इसमें क्या होता है, 2 एक्शन दिए होते हैं। 2 एक्शन में से जो सेकंड एक्शन है ना, वो सेकंड एक्शन जस्ट जैसे ही फर्स्ट वाला एक्शन मीन्स फिनिश हुआ, उसके तुरंत बाद वो दूसरा हो गया। ठीक है, विद इन नो टाइम नहीं लगता है, तो तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो जाना, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? नो सूनर देन। लाइक नो सूनर हैड ही क्लोज्ड द डोर, या नो सूनर हैड ही लॉक्ड द डोर, द फोन रैंग, देन द फोन रैंग। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, फोन बज गया। ठीक है, इसमें देख लो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। या नो सूनर हैड आई सेट डाउन देन देयर वॉज अ लाउड नॉक एट द डोर। जैसे ही मैं बैठा तो डोर पे एक लाउड नॉक हुआ। ठीक है, तो ये हो गया नो सूनर देन। नो सूनर के बाद हैड लगेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद देन आता है, तो उसके देन वाले में सिंपल पास्ट टेंस आप यूज करते हो। सो जस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो दीज वर द यूजेस ऑफ कंजक्शंस। ओके, जस्ट यू सी, okay, just you have to see the uses of all the conjunctions and fill in the blanks correctly. Good.